बच्चों को पता होना चाहिए कि ये करना एक साइबर क्राइम है और ये आपने नहीं किया, हम जानते हैं आपने नहीं किया। अगर इसको कोई खोदेगा ना जाके आप यहाँ पे सोच के देखो कि आपकी मदर है, अगर वो अपनी जॉब चेंज करती है और कोई वहां पर आके आपको YouTube पे 1 लाख बच्चे बोलते हैं कि जो है आपकी मदर का नाम बोलना, फिर बेवफा बोल के देखना उसके आगे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जिस तरीके से इमोशंस का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत बात है। ठीक है, नहीं बिल्कुल। और मतलब मैंने कुछ वीडियोस देखे जो बच्चों ने बनाए थे। बच्चों आपको पता नहीं है इट इज अ क्राइम, आप पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। नहीं बच्चों ने बनाए नहीं वो फैन क्लब्स बच्चे। एक वीडियो था जिसमें 3 टीचर्स थे, है ना, 3 टीचर्स थे, है ना, लेडी टीचर्स थे, और आप कुछ कमेंट मतलब 3 नाम लिखे गए थे जो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी था। इट वाज एक्सट्रीमली डेरोगेटरी और मुझे वो देख के बहुत दुख हुआ। कल रात को बहुत दुख हुआ। पहले मुझे लग रहा था बच्चों का इमोशन है, बट वहां पे कुछ लोगों ने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, और वो वीडियो आई एम श्योर कोई बच्चा क्रिएट नहीं कर सकता। उस पे जो चीजें लिखी हुई थी वो इतनी अभद्र थी, इतनी गलत थी, मुझे बहुत बुरा लगा उसको देख के। मेरा दिल अभी तक आई स्टिल रिमेंबर, आई हैड सेंड दैट वीडियो टू समीर सर, क्योंकि मैं उसको मतलब नमो सर, आप ये सोचो कि एक ऐसा टीचर जिससे आप जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो और कल तक वो आपका सबसे प्यारा एजुकेटर था, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज दैट एजुकेटर डिसाइड्स कि यार अब मैं जो है अपनी सर्विसेज यहां नहीं वहां प्रोवाइड करूंगा, तो वो अगले ही दिन से आपके लिए बेवफा हो गया। ऐसे टर्म्स यूज करोगे आप अपने एजुकेटर के लिए जो कल तक आपके लिए सबसे प्यारा एजुकेटर था। नॉट जस्ट दैट समीर सर, जिन्होंने लॉन्च किया, जैसे आई स्टिल रिमेंबर गरिमा मैम के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा, आई मीन अमेजिंग टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ बायोलॉजी इन द कंट्री, आई मीन एंड ऑब्वियसली। और मैं आज आपको बता सकता हूं एक चीज जो पक्का है, इन सबका दिल साफ है, एटलीस्ट इन सबका दिल साफ है और ओपनली आपके सामने है। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है, आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे बच्चे नहीं है, उसके पीछे बच्चे नहीं है। इंस्टेड एक कहानी आपको बताई जा रही है, दूसरी कहानी आपको पता ही नहीं है। बिजनेस बना दिया। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने उस दिन भी बताया था, एक टीचर यहां पे है ना, और एक टीचर यहां पे, वो यहां से यहां जाता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स है, हो सकता है कुछ और है ना, जो भी है ना। अब चलो आप बोलते हो कि यार यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना, लेट्स से कोई जॉब 1 से जॉब 2 में जाता है ना, आप भी जाओगे कल, है ना, हो सकता है कि पैसे की वजह से गए, चलो ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे बताओ, रिटेन, यू शुड ऑलवेज रिटेन टैलेंट। आज अनअकैडमी पे हम कितना ज्यादा फाइट करते हैं रिटेन करने के लिए टैलेंट को। हम टैलेंट को लाते हैं तो बवाल हो जाता है ना, और अगर हम टैलेंट को रिटेन करते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलता। इतनी डेली बेसिस पे आप मुझे बताइए समीर सर, कितना मुश्किल होता है रिटेन करने का। आपको क्या लगता है आज समीर सर के पास, मेरे पास ऑफर्स नहीं है, कितने सारे लोग आते हैं and offers are so huge, probably 50 times, but the thing is it is not that. देखिए, there is always a power, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आपके पास पुल्स हमेशा होंगे, you will have a pull, you have a lot of पुल्स नहीं, पुली होंगे यार। बट द थिंग इज, रिटेन करना भी एक आर्ट होता है। रिटेन कर सकते थे यार आप। आज रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या कहा था, रिचर्ड ब्रैंसन की एक सेइंग है, फिर से बता रहा हूं मैं। रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा था कि यू शुड ट्रेन योर पीपल, मेरी बात ध्यान से सुनना, यू शुड ट्रेन एंड प्रमोट योर पीपल, है ना, अपने लोगों को ऐसे प्रमोट करो कि वो तुम्हें छोड़ पाए, तो इतने लायक हो जाए कि वो तुम्हें छोड़ पाए, बट उनको ट्रीट ऐसा करो। ट्रीटमेंट में क्या होता है, अच्छी जैसे तुम ट्रीट करते हो एक इंडिविजुअल को, फाइनेंशियली ट्रीट करते हो, पर्सनली ट्रीट करते हो, ऐसे ट्रीट करो कि वो तुम्हें कभी छोड़ना चाहे नहीं। तुम लोगों को ट्रेन ऐसे करो कि वो तुम्हें छोड़ सके, बट तुम उनको ट्रीट ऐसा करो कि वो कभी तुम्हें छोड़ के ना जाए। आज मैं बहुत प्राउड हूं कि अनअकैडमी जेई की टीम आज भी एकजुट है। मुझे एक बात का दुख है, अनअकैडमी नीट की टीम टूटी, बट आज आप ये मान के चलो अनअकैडमी जेई जो एक साथ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हर चीज करता हूं कि टीम हमेशा साथ में रहे और टीम हमेशा एक साथ रहे, और इसी में टीम की पावर है। आपको क्या लगता है, आपको पता नहीं है, 132 बार या उससे भी ज्यादा बार तोड़ने की कोशिश की होगी। मैं बोला कभी नाम ले लेके बताऊं किस किसने तोड़ने की कोशिश की? तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंदर की बात बताऊंगा तो, बट नहीं बता सकता। टैलेंट को रिटेन करना कितना मुश्किल होता है, कभी सोचा है? रिटेन करने के लिए तुम कंपनी में शेयर दे सकते हो कि उसको कंपनी अपनी लगे। कोई बोलता है कि तुम्हारी कंपनी छोटी, तुम शेयर बना दो ना, शेयर होल्डर बना दो, स्टेक होल्डर बना दो। क्या पूरा स्टेक खुद लेके जाओगे क्या? मजाक कर रहे हो यार। आज सचिन तेंदुलकर इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ही इज अ स्टेक होल्डर एट अनअकैडमी। सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही बात है। देयर आर ऑलवेज मेथड्स। अगर आपको वाकई चाहिए कोई पर्सन हमारे साथ में, तो वी शुड बी रेडी टू एक्चुअली गिव व्हाट दैट पर्सन वांट्स, ठीक है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो फिर तो यार सामने वाला अपने लिए जो है बेस्ट ऑप्शन ढूंढेगा ही, राइट। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली ये सोचते हो कि एक टीचर जो है उसको अपने फैमिली और अपना जो करियर है उसको जो है सेकेंडरी रखना चाहिए, और सब कुछ जो है बच्चों के लिए यहां पर करते रहना चाहिए। हमारे यहां पर इंटेंशन हमेशा सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर हमें भी अपना जो है फैमिली का ध्यान रखना है, हमें भी यहां पर अपने जो है करियर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो जब आप इस बात को समझोगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके फादर या मदर जॉब कर रहे हैं और आपका जो घर है वो उनकी जो दिन भर की मेहनत है उसकी मदद से चल रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर जो भी हुआ है उसके अंदर कुछ गलत तो था ही नहीं, ठीक है। यहां पर कोई भी अपना जो है करियर ग्रोथ क्यों नहीं देखेगा, बिल्कुल देखेगा, ठीक है। एंड अगर आप बेसिकली ये बोलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे फादर जो है वो तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे फादर किसान हैं, ये तो लोगों को खाना खिलाते, तो ठीक है फिर फ्री में खाना खिला दो। नहीं बट आप एक चीज बताओ समीर सर, इट
शिट हमारे लिए कितना कन्वीनियंट होता, कितना ज्यादा कन्वीनियंट होता। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक टाइम था जब हमारी टीम से भी, हमारी जेई और नीट टीम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेटर छोड़ के गए थे, है ना। मैं भी तो ऐसे कुछ कर सकता था, मैं क्लास में आ सकता था, पता है ये था कॉन्ट्रैक्ट था, ये था वो था, है ना, तब भी छोड़ के चले गए, बीच में छोड़ के चले गए, बोल सकता था ना मैं। बट यार पता है दिल में एक उमंग है कि एक दिन वापस सब मिलेंगे, और ये मिलेंगे जरूर। और आज मैं ये चैलेंज के साथ बता रहा हूं, क्योंकि अच्छाई हमेशा कन्वर्ट्स करती है। तुम बुराई करोगे तुम हमेशा उसको जुदा कर दोगे। कभी हमेशा सोचना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उन दो पहलू को आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। कितना कन्वीनियंट होता है नमो सर के लिए करना, ये बहुत ही लूज एक्ट होता और आता बिल्कुल सैड तरीके से एक क्लास में बस बोल देता, अपनी बस भावना बोल देता। मेरे को किसने रोका है? अनअकैडमी ने रोका है मुझे, मेरे को किसी ने नहीं रोका है। अनअकैडमी एक फीलिंग है, कंपनी नहीं है, एक इमोशन है, कंपनी नहीं है। इस बात को हमेशा समझना, और ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। इस मैसेज को हर जगह पहुंचाता, उस कान पे तो हमेशा पढ़नी चाहिए जिसने ये नीच कार्य किया है। और ये नीच कार्य है, नीच कार्य है। 200-300 वीडियो बन रहे हैं वहां पे, 200-300 वीडियो बन रहे हैं, और हमें पता है ये स्टार्ट कहां से हुआ है। एक ही टॉपिक। अरे तुम साइबर सेल से पता करो वो कौन चला रहा है, इतने सारे फैन क्लब्स कौन चला रहा है, 1-1 लाख 1.5 लाख के फॉलोअर्स, सबको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिख के दे सकता हूं मैं ये चीज। बिल्कुल। यहाँ पर जो है अब ये बेसिकली बात कैसे होगी नमो सर, जैसे कि अगर कोई भी एक पॉलिटिकल एजेंडा अगर आपको कोई है, अगर आपको उसको प्रमोट करना है, ठीक है, तो हर एक न्यूज चैनल के ऊपर उसी बात को चला, तो पूरी कंट्री को ऐसा लगता है कि हाँ यही बात सही है, पूरी कंट्री को लगता है हाँ यही बात सही है, क्योंकि आपको दूसरा जो पर्सपेक्टिव वो देखने का मौका दिया ही नहीं जाता। लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, यही चीज आपको पता है। ये चीज मुझे रोमन सैनी ने बताई थी कि आपका दिमाग आपको फूल करता है, वो आपको हमेशा वही बताने की कोशिश करता है जो नेगेटिव है, क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है, वो मसालेदार लगता है। क्योंकि कभी देखो सच हमेशा बोरिंग होता है। लेट मी टेल यू, सच इज ऑलवेज बोरिंग। इट इज नॉट वेरी मसालेदार, उसमें स्टोरी नहीं होती, उसमें एंगल नहीं होता है। क्योंकि यार इस स्टोरी में धोखा है, इस स्टोरी में पैसा है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट मूवी बन गई है। यहाँ पे परफेक्ट मूवी बन गई है तुम्हारे लिए। यहाँ पे यूट्यूबर्स कैसे होते हैं, 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लो, क्लिक बेट है, कमा के दिखा यार, है ना। सिंपल सी बात है ना। तुम तो किसने कमाया वहां पे कमेंट्स में लिखो, मैं तो बताता हूं अभी। यार कुछ भी चलता है यार, वाई हम बेट क्यों बनते हैं? आज यही तो बात है, क्लिक बेट और बेट का जमाना है। कंटेंट और अपने गोल्स की तरफ भागो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू सक्सेस। बिल्कुल। मतलब नमो सर यहाँ पर जो है हम इतने मेहनत से पूरा बच्चों के लिए यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, दिन रात उनके साथ में यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, और यहाँ पर आप मानोगे नहीं, यहाँ पर लाखों व्यूज मिल जाते हैं एक रैंडम से किसी भी इवेंट के ऊपर, जिसका उन बच्चों के साथ में कुछ ज्यादा रिलेशन है भी नहीं, ठीक है। वो बच्चे उन टीचर से कभी नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ मसालेदार हो रहा है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो चुका है, ठीक है। यहां पर एजुकेशन नहीं है, अभी एडुटेनमेंट हो चुका है। क्यों एडुटेनमेंट नहीं चाहिए भाई हमें, हम यहां पर एजुकेशन के लिए हैं, ठीक है। और एजुकेशन में यहां पर कभी कभी जो है लेक्चर आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार हमें एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो यार आपको अगर एफर्ट नहीं डालना है तो फिर ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक ऐसी आपके सफर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है। आपको हर दिन यहां पर जो है बस माहौल चाहिए, आपको केवल माहौल चाहिए कि यहां पर जो है हमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आपकी जो टाइम की वैल्यू है, ठीक है, वो आप कहां पे दे रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर मेरे कल के वीडियो पे बोला कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्टिंग ऐप जो है वो यूट्यूब है। आपको लगता होगा कि हम कमेंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यूट्यूब आपके लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है, आप खुद बोल रहे हो, तो आप ये सोचो ना कि यूट्यूब के ऊपर आप क्या देख रहे हो। आप यही सब देख रहे हो, आप फैन क्लब के वीडियोस देख रहे हो, आप यहां पे क्या लेक्चर देख रहे हो। क्योंकि आप अगर लेक्चर ही देख रहे होते केवल, तो आपको ये कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके लिए यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन का मोड है। अगर आप यहां पे मेरे लेक्चर देख रहे होते, नमो सर के लेक्चर देख रहे होते, अनअकैडमी जेई टीम के लेक्चर देख रहे होते, अभी कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इट इज एविडेंट। ये लेक्चर अभी एक बच्चे ने लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे ने बोला था कि ये लेक्चर काम के ऊपर है, हाउ टू स्टे काम। और आप यहां पे देख रहे हो चीजें काम नहीं है। और जैसे ही मुद्दा पलटा, पता है क्या हुआ? जैसे ही मुद्दा पलटा, वहां पे लाइव वॉचिंग बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया। 3,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। अरे तुम खुद सोचो ना यार, व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। यहां पर जो है काम की बातें जो है उनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपकी ही भलाई है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कई दिनों से हमें लग रहा था कि बच्चे जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो एनीवेज दिस हैड टू कम आउट, ठीक है। हमने यहाँ पे काफी जो है लो टोन में भी अपनी बात कहने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं, हमें इस बात का दुख है, ठीक है। यहाँ पर डिसलाइक इज आई थिंक व्हाट आई पर्सनली फील इज, बच्चों को पता होना चाहिए कि ये करना एक साइबर क्राइम है। और ये आपने नहीं किया, हम जानते हैं आपने नहीं किया। अगर इसको कोई खोदेगा ना, जाके कहां पे अपलोड हुआ था, कौन सा आईपी एड्रेस है, शायद उनको कंप्यूटर साइंस पता नहीं है, मैं करके आया हूं, है ना। अगर तुम जाके पता करोगे ना कि कहां से ये फॉर्मुलेट हो रहा है और कहां से ये सर्कुलेट हो रहा है, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है एंड क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और ये ध्यान से सुन लेना। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डेंजरस चीज होती है, दो धारी तलवार होती है। कभी आप कुछ गलत, और ये गलत हो चुका है, और इसके रिपरकशंस आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। शायद आपको, अब मैं बोलूंगा नहीं, बट हाँ अभी बहुत देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल बी अनवील्ड, एंड दे विल बी अनवील्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग साइबर क्राइम सेल, एवरीथिंग।
ये सब अनवील होगा। ये बहुत गलत चीज हो रही है। दिस इज नोन एज साइबर बुलिंग, इट्स अ क्राइम। बिल्कुल। एंड बुरी बात यह है कि बच्चों यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जब आप जाके यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसी वीडियो को बार बार देख रहे हो, उसी वीडियो को बार बार जो है आप लाइक डिसलाइक कर रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अननोइंगली यू आर ड्रैग्ड इनटू अ थिंग जो बेसिकली यहां पर बहुत गलत है। एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़कर आप यहां पर एक ही बात बार बार उससे बोले जा रहे हो, ठीक है, एंड दैट इज रियली बैड। आप यहां पे सोच के देखो कि आपकी मदर है, अगर वो अपनी जॉब चेंज करती है और कोई वहां पर आके आपको YouTube पे 1 लाख बच्चे बोलते हैं कि जो है आपकी मदर का नाम बोलना, फिर बेवफा बोल के देखना उसके आगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। सर एक और चीज, एक बच्चे ने लिखा है, नमो सर पक्का बिजनेसमैन है। डेफिनेटली पता है मेरा बिजनेस क्या है, तुम्हें विजुलाइज कराने का बिजनेस है, कुछ पढ़ाने का बिजनेस है। बट ये बिजनेस जो वर्ड तुमने मतलब मिसयूज किया जा रहा है ना, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। तुम देख लो, नमो का नाम किसी भी कंपनी के आगे नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो मैं तो आपको एक बात बताता हूं, बिजनेस बेसिकली जो है सक्सेसफुल तब होता है जब उसके पास में बहुत सारा इनफ्लो ऑफ पैसा हो, ठीक है, एंड बाय दैट आई गेस एवरीबॉडी नोस कि सबसे ज्यादा इनफ्लो ऑफ पैसा आज की डेट में कहां पर है, ठीक है। सो देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग, नो पॉइंट इन बेसिकली पॉइंटिंग आउट टू नमो सर जस्ट बिकॉज ही स्टैंड्स फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ही स्टैंड्स फॉर दिस आइडिया ऑफ दिस रिवॉल्यूशन कि आपको जेई का कंटेंट बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के साथ में, बेस्ट टीम के साथ में अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा। इसीलिए आप यहां पर जो है उनसे परेशान होते हैं। क्या आपको यहां पर कभी भी ऐसा बोला गया है कि नहीं, आपको हाथ पकड़ के बोला गया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ही पड़ेगा? आपको हमेशा ये बोला गया है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप फर्दर यहां पर जो है स्टेप्स लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, ठीक है। आपको पता है यहां पर कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी यहां पर जो है ऑल्टो की है तो आप ऑल्टो से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज यहां भी मौजूद हैं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी यहां पे होंडा सिटी की है तो आप उससे भी जा सकते हो। अगर आपकी और ज्यादा अफोर्डेबिलिटी है तो आप और आगे भी जा सकते हो। व्हाट वी आर शोइंग यू इज जस्ट द ऑप्शंस दैट यू हैव, ठीक है। आपके इसमें यहां पे एक ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी जेई चैनल से पढ़ो, आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ो, आप ये लेके पढ़ो, तो इससे कहां बिजनेस आ गया? आपको लगता है कि हम बस ये आपको डायरेक्शन दे रहे तो इसमें बिजनेस है? और जो यहां पर हम आपको अभी यहां पे 25 करोड़ पर मंथ की कैलकुलेशन करके बता रहे थे, दैट इज अ रियल बिजनेस। अगर यहां पर बोलेंगे कि 1 साल का कोर्स आपको यहां पे 3000 रुपए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ मिलेगा, आ जाओ, दैट इज बिजनेस, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो अभी भी, देन आई गेस ये मतलब अब फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस